श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। कन्या राशि की लव लाइफ कैसी होती है? कन्या राशि का कैरियर कब जागृत होता है? भाग्य किस प्रकार से साथ देता है? उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? किस प्रकार की चीज़ें कन्या राशि वालों को पसंद होती हैं? और कन्या राशि का जो पार्टनर होता है उससे किस तरीके से कन्या राशि वाले जुड़ते हैं? कन्या राशि के जीवन के कई पहलुओं को आज विस्तार पूर्वक खोलेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, और यदि राशिफल अच्छा लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए कन्या राशि क्या है। कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली में देखें तो छठी राशि बनती है, जिसके स्वामी होते हैं बुध देवता। बुध को युवराज की संज्ञा दी गई है नवग्रहों में। राजा हैं सूर्यदेव, रानी हैं चंद्रदेव और युवराज हैं बुधदेव। सेनापति मंगल देव होते हैं। तो बुध है बुद्धिमत्ता का प्रतीक। लग्जरियस लाइफ जीने वाले होते हैं, किसी का इंटरफेयर नहीं बर्दाश्त करते, बहुत लॉयल होते हैं ऐसे लोग। राशि ठाट बाट में जीने की इनकी लालसा होती है। भाग्य इनको देता भी, ऐसी बात नहीं कि भाग्य नहीं देता, लेकिन भैया इनकी कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं कि ये सुखों के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि जो इनका भाग्य स्थान का मालिक होता है वो होता है शुक्र, और जो इनकी राशि का स्वामी होता है वो है बुध। तो शुक्र देव लग्जरियस लाइफ के कारक माने गए हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोग हैं, उन सब की कुंडली उठा करके देख लीजिए भैया, शुक्र मजबूत होगा, शुक्र बली होगा, शुक्र अच्छे हाउस में बैठा होगा, शुक्र की कृपा होगी, तभी लग्जरियस लाइफ मिलती है। और बुध इनके कैरियर का स्वामी होता है। तो क्या होता है कि जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं भैया, कन्या राशि वाले लोगों को स्टार्टिंग में अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। धीरे धीरे समझ तो बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन फोकस नहीं कर पाते। ये क्या करते हैं, यार सीख लेंगे, बहुत आसान चीज़ है, इसको सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती। और बुद्धिमत्ता वास्तव में विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, लेकिन क्योंकि शुक्र हैं और कैरियर के स्वामी बुध देवता है, तो युवराज वाली आदत होती है। सीख लेंगे यार, जैसे राशि ठाट होता है ना, किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता। और जब कार्य करते हैं तो यार वाह वाही लूट लेते हैं कि क्या गजब कार्य किया है कन्या राशि वालों ने। इतने परफेक्शन से कार्य करते हैं, पूछो मत। ज़्यादातर 30 से 32 साल की उम्र में ये स्टेबल हो जाते हैं। 30 से 32 साल से पहले ये कई चीज़ों को समझते हैं, कुछ लापरवाही दिखाते हैं, कुछ कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। क्योंकि बताया ना, लग्जरियस जीवन होता है, माइंड लग्जरियस होता है। भैया दशाएं कैसे भी हो, इनका वो एटीट्यूड नहीं बदल सकता कि लग्जरियस लाइफ को जीना है, और जी करके रहते हैं भैया। विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं तो जिएंगे। तो नीड्स इनकी पूरी हो जाती हैं। देखिए मैंने क्या कहा, शुक्रदेव इनके भाग्य के कारक है। भले ही ये क्यों ना गरीब परिवार में जन्मे हो, लेकिन जो इनको चाहिए, यदि सच्चे मन से उसको चाहते हैं तो भाग्य की कृपा इन पर होती है और वो इच्छा इनकी पूरी हो जाती है। जैसे लड़का है, एक सामान्य परिवार में जन्मा, ग्रेजुएशन माँ बाप ने मेहनत करके उसको करा दी, अब उसके कैरियर बनाने का टाइम है। लेकिन उसको लगा क्या मेरे को बाइक चाहिए, और उसने जी जान से चाहा कि मेरे को बाइक चाहिए। एक होता है कि यार बाइक चाहिए, और एक होता है नहीं मेरे को बाइक चाहिए, शुक्रदेव मेरे को बाइक देंगे, मेरे भगवान मुझको बाइक देंगे। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उसकी नीड्स पूरी हो जाती हैं। अब चाहे वो परिवार वाले कराएं, जब वो खुद से इस तरह का कुछ सिस्टम करे कि उसका पैसों का अरेंजमेंट हो जाए। ये होता है भैया, आपकी कुंडली में भी हुआ है तो बताइएगा। नीड्स कोई भी हो, पैसों की वजह से इनकी नीड्स नहीं रुकती है, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ इनको मिलता है। हाँ, यदि शुक्र पीड़ित है तो दिक्कत रहती है भैया। देखिए हमने गोचर बताया, चंद्र राशि के आधार पर ये पूरा बता रहे हैं, लेकिन आपकी जो राशि है उसमें शुक्रदेव पीड़ित हो गए तो फिर कैसे मिल जाएगा? तो शुक्र को देखना बहुत जरूरी है, बुध को देखना बहुत जरूरी है, और साथ साथ चंद्रदेव, क्योंकि इनकम के स्वामी तो चंद्रदेव ही हैं।
समझने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, वो भी जानबूझकर, लेकिन जब कार्य करने पर आते हैं तो इनका कोई सानी नहीं होता। इनको माइंड टेक्निक्स बड़ी जबरदस्त होती है। एक बार जो चीज दिमाग में बैठ जाए ना, उसको पकड़ लेते हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा, प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो वो लिखते रहते हैं, कि कन्या राशि वाले ज़्यादातर लोग हमने ऐसे देखे हैं कि वो लिखने में बड़ा विश्वास नहीं करते। जो चीज़ उनको अच्छी लगी यहाँ सेट हो जाती है। 10 साल बाद पूछोगे ना, बता देंगे कहाँ लिखा हुआ है, पता नहीं। बस हल्का सा माइंड को टच करेंगे, रिवर्स में माइंड घूम जाएगा और बात निकल करके सामने आ जाएगी। बताइएगा जरूर भैया, बहुत डीप अध्ययन करके ये चीज़ें आपके सामने लाते हैं। और शेयर भी कीजिएगा, बातें अच्छी लग रही हों। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बताइएगा, कमेंट्स करने से हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। अब इनके एक चीज़ और बताएं कि ये अपनी एज से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। जैसे 17-18 साल की उम्र हुई तो ज्ञान इनके अंदर 21-22 साल वाले या 25 साल वाला आ जाएगा, क्योंकि कैचिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। जहाँ जो सुनते हैं उसको कैच कर लेते हैं, जहाँ देखते हैं उसको सीख लेते हैं। इन्हें बार बार प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, प्रैक्टिस के माहिर होते हैं। इनको आप कहो ना थ्योरेटिकल समझा देते हैं, कहेंगे आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ, और एक बार प्रैक्टिकल देखेंगे और दोबारा करके आपको दिखा देंगे, क्या देखिए हमने कर लिया, और खुद परफेक्ट भी हो जाएंगे। यही तो होता है बुद्ध का कमाल। अब देखिए इनके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं इस पर बात करें तो कहीं ना कहीं इनके जो फ्रेंड सर्कल होता है वो कुछ जिद्दी टाइप के होते हैं, कुछ अड़ियल होते हैं, चंचल। एक तरीके से कहना चाहिए कि फ्रेंड्स तो सबको ही चंचल मानते हैं, लेकिन जैसे कि यार मुझे तेरी बाइक पर बैठना है और मेरा मूड नहीं है अभी, क्या मैं तो बैठूंगा भाई, मेरे को तेरी बाइक अभी चाहिए। तो इस तरह के होते हैं, अपना हक जताते हैं इनको, और ये उस हक को स्वीकार करते हैं। ठीक है भाई, तू ले जा। क्यों? क्योंकि भैया छठे स्थान के स्वामी इनके शनि होते हैं। पंचम और छठे स्थान के स्वामी शनिदेव होने के कारण कहीं ना कहीं इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो कुछ अड़ियल किस्म के होते हैं, मौज मस्ती करने वाले होते हैं। मौज मस्ती उनको बहुत पसंद होती है। इसी के साथ साथ हर जगह अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान और 12वें स्थान के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। तो इनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके पास भी ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं होता। अब देखिए ज्ञानी है तो ज्ञानी से ही मिलेंगे। कहते हैं ना, जो जिसका स्वभाव होता है उसको प्रकृति वैसे ही व्यक्तियों से मिलाती है। तो कन्या राशि वाले ज्ञानी होते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। तो इनको ज्ञानी दोस्त मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी जरूर होती है कि वो अपने ज्ञान को दर्शाते हैं। और कन्या राशि वाले लोग खुद से कहेंगे नहीं मैं भी ज्ञानी हूँ, तो वो उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, सुनना पसंद नहीं करेंगे, अपनी बड़ाई करना पसंद करते हैं। तो इनके दोस्त कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं। पंचम भाव की बात करें तो शनिदेव यहाँ के लॉर्ड होते हैं, तो इनके जो प्रेम होता है ना यार, वो इनको टाइमली नहीं मिलता। ये बड़े वफादार होते हैं अपने प्रेम के प्रति, हमने देखा है, बहुत निकट से देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको धोखा मिलता है। हालांकि भैया चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं, पंचमेश की स्थिति को देखिएगा अपनी, तभी पूरी स्थिति बता पाएंगे आपकी कुंडली के अनुसार। लेकिन गोचर चंद्र राशि के आधार पर इनको भैया ज़्यादातर धोखा मिलने की संभावना रहती है। ये जो इनका पार्टनर होता है ना, वो इनको ज़्यादा मतलब लव पार्टनर की बात कर रहे हैं, वो इनको ज़्यादा समझ नहीं पाता। एक तरीके से प्रेम जीवन इनका एवरेज सा होता है, क्योंकि ये कुछ अलग चीज़ सोचते हैं, उनका प्रेमी या प्रेम का कुछ अलग चीज़ सोचता है। इनके अंदर का जो इमोशंस होता है उसको वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समझ नहीं पाता। हालांकि ये उसको छोड़ते नहीं हैं, ये फिर भी उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं। लेकिन हमने कहीं ना कहीं देखा है कि प्यार में इनको धोखा मिलता है। और खैर ये बात कहनी अच्छी नहीं लगेगी कभी, जेंडर के आधार पर तो हम ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन इतना हमने देखा है कि जितना ज़्यादा कन्या राशि वाला लोग, कन्या राशि का व्यक्ति चाहे वो लड़का हो या लड़की, जितना ज़्यादा इमोशंस वाला होगा ना उसको उतना ज़्यादा धोखा भी मिलता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, देखिए हुआ है तो शेयर कीजिएगा।
अपनी कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जो कि आपके उससे जुड़ी हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल लिखा होता है, आप मेल पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव की बातें हैं, अनुभव ही सिखाता है। तो कुल मिलाकर के प्रेम संबंध हमने ज़्यादा रोमांटिक या फलीभूत होते हुए इनके नहीं देखे, क्योंकि इनके इमोशंस से बहुत ज़्यादा खेलते हुए प्रेम संबंधों के मामले हमने देखा है शनिदेव है। हालांकि उस व्यक्ति को बाद में बड़ा पछतावा होता है जो इनको धोखा देता है, लेकिन इनके साथ दुख यह कहीं ना कहीं हो जाता है। कुल मिलाकर के 45% तक इनके हमने 40 to 45% ही प्रेम संबंध सक्सेस होते हुए देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने मामला देखा है कि गोलमोल ही हो जाए। अब सप्तम की बात करें तो दाम्पत्य जीवन का ठीक होता है, एक दूसरे को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो राशि होती है वो होती है ज्ञान की राशि, यानी कि बृहस्पति देव की राशि। तो बृहस्पति देव की राशि होने के कारण दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि चतुर्थ और सप्तम दोनों का, अब चतुर्थ का जो सुख है वो सप्तम है, और सप्तम से दशम देखोगे तो वो चतुर्थ होगा, तो दोनों के दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक दूसरे को समझते हैं। यदि ये अपने जीवन साथी की बातों को माने तो भैया बहुत ज़्यादा सक्सेस पैदा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस गेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो जीवन साथी होता है वो वास्तव में माइंडेड होता है भैया। कहीं ना कहीं करें कि इनके जो अगर डिफरेंस आएंगे ना, तो छोटी छोटी बातों पर आएंगे। विचार में मतभेद कैसे, जैसे कि यार ये सामान यहाँ क्यों रख दिया आपने, यहाँ क्यों नहीं रखा, या घर में एंटर हुए तो ये शूज़ यहाँ क्यों पड़े हैं, यहाँ क्यों नहीं रखे, या फिर चेयर पर यार धूल जमी है, आप बैठे थे तो थोड़ा साफ करवा देते, कर देते। तो ये छोटी छोटी बातें इनके दाम्पत्य में तकरार का कारण बनती है। ज़्यादा बड़ी बात दाम्पत्य को लेकर के दिक्कत वाली नहीं होती। मैं देखा है 75 to 80% कन्या राशि का दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा होता है। सोच विचार में थोड़ा मतभेद हो सकता है पति पत्नी के, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे को समझते हैं और मैनेज कर लेते हैं। कन्या राशि वाले अधिक मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट की राशि है, और इनके जो पार्टनर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बृहस्पति देव से ही संरक्षित होते हैं, तो वो भी समझते हैं। भाई जो विचार अलग हैं वो एक गॉड गिफ्टेड है कि वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान से समझ सकते हैं कि यार सामने वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ वो करते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ यह करते हैं। तो बड़ी बात स्पष्ट रूप से आ जाती है, सामने की दोनों का जीवन जो है वो चल जाता है। तो ये जो पहलू हमने आपको बताए कैसे लगे, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है, कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और आगे भी आपके बारे में इसी तरह की चीज़ें देते रहें। अभी एक मैडम ने इष्ट देव के बारे में पूछा था, तो इष्ट देव के बारे में कल आपको बताएंगे, कन्या राशि के इष्ट देव के बारे में, क्योंकि रुद्राभिषेक सुबह और शाम चल रहे हैं हमारे, तो टाइम की आजकल थोड़ी शॉर्टेज है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।